वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक के फजल व करम से आप ठीक होंगे। तो आज हम जिस उन्वान पर बात करने जा रहे हैं दरअसल वो है ख़ारजी शहादतें। ख़ारजी शहादतें क्या होती हैं ये हम जानेंगे। तहकीक से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्मों के लिए जो है ना एक अहम टॉपिक है। ख़ारजी शहादतों से मुराद किसी शायर या अदीब जिस पर आप काम कर रहे हैं उससे मुताल्लिक़ दूसरे ज़राए और दूसरे मुहक्किकीन और नाक़दीन के यहाँ जो मालूमात मिलें उनको ख़ारजी शहादतें कहते हैं। एक तो वो था दाख़िली शहादतों में जो हम ख़ुद पढ़ कर जो है ना उस मुसन्निफ़ के हवाले से जान सकते हैं, उसकी जो किताबों को तसानीफ़ को पढ़ कर तारीख़ी तरतीब से हम जान सकते हैं कि उसकी क्या पसंद थी, क्या नापसंद थी। अब ख़ारजी शहादतों में हम ये देखेंगे उस शायर या अदीब जिस पर आप काम कर रहे हैं, दूसरे मुहक्किकीन और नाक़दीन उसके मुताल्लिक़ क्या राय देते हैं, क्या मालूमात देते हैं। वो जो मालूमात होंगी, वो जो राय होंगी हमें मिलेंगी, वो क्या कहलाएँगी? ख़ारजी शहादतें। अब ख़ारजी शहादतों के लिए तज़किरे और तारीख़ों के अलावा मामूली रसाइल बल्कि अख़बारात भी बहुत अहम साबित होते हैं। अब वो मुसन्निफ़ या अदीब जिस पर आप काम कर रहे हैं उसके बारे में अगर किसी नाक़िद या किसी अदीब ने कुछ मुहक़्क़िक़ ने कुछ लिखा है, किसी रिसालों में हो सकता है, अख़बारात में हो सकता है, वो जो आप वहाँ से जो इबारात लेंगे, वो जो तासुरात लेंगे, वो ख़ारजी शहादतें होंगी। मसलन अगर किसी तालिब इल्म को शेर व शायरी से ज़्यादा लगाव है तो इससे हम यही कहेंगे कि लंबे चौड़े मौज़ू को अपनाने की बजाय अपना काम किसी एक शायर तक महदूद रख कर सबसे पहले ख़ारजी मवाद तलाश करें। इस शायर के मुताल्लिक़ तमाम ज़रूरी तज़किरे और तारीख़ें देखें और हालात ज़िंदगी जहाँ कहीं से इख्तिलाफ़ आए उसकी निशानदेही की जाए। ख़ारजी मवाद की ख़ातिर अगर मुमकिन हो तो शायर या अदीब जिस पर आप काम कर रहे हैं उसके वतन और मकामात क़याम को भी देखा जा सकता है। तो इस तरह आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। आप किसी शायर या अदीब पर जब आप काम करने जा रहे हैं, अगर वो ज़िंदा है या नहीं है तो आप देखें उसके मुतालिक जितने भी अदीबों ने लिखा है, चाहे अख़बारात में लिखा है, चाहे रसायल में लिखा है, आप उस अदीब के जहाँ वो क़याम करता था वहाँ जाकर आप जो मवाद लेंगे, दूसरों से वहाँ से लोगों से पूछेंगे, वो जो मवाद होगा वो ख़ारजी मवाद होगा और इन्हीं को हम ख़ारजी शहादतें कहेंगे।